हाँ तो भैया आज का टॉपिक है तुम्हारा क्या है, मैथ है और लेस, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं मैथ की। मैथ सबसे पहले तो देखते हैं पूरा नाम क्या होगा इसका, महत्तम महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर लेते हैं हम एल्शियम का, अच्छा पहले मैथ से देखते हैं और इधर इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेते हैं। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब लिखते भैया एल्शियम को, अगर बात करते हैं एल्शियम की तो एल्शियम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। उसके बाद इंग्लिश में लिखते हैं LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये हो जाता, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं भैया, अच्छा जैसे हम पढ़ते हैं मैथ से, फर्स्ट टॉपिक डालते हैं हम क्या, मैथ से पढ़ते हैं मैथ से। अब जब हम मैथ से पढ़ रहे हैं तो मैथ से को भी हम दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। कितने प्रकार से भैया, दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। पहले है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा है आपका भाग विधि, दो प्रकार से आपको मैथ से निकलता है। कितने से, दो से। पहले क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मैथ से ज्ञात करते हैं और दूसरा भाग विधि से। इसी प्रकार से लेस होता है आपका, क्या होता है भैया आपका लेस, यानी आपका आता है लेस। ये भी कितने प्रकार से निकलता है आपका, दो प्रकार से। अभाज्य पहला जो होगा आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा क्या होगा भैया आपका, ये भी भाग विधि से, अच्छा अब जो पढ़ रहे हैं हम, अब पढ़ेंगे हम HCF यानी मैथ से, ठीक है। तो पहले ही देखते हैं HCF में अभाज्य गुणनखंड विधि मैथ से बनेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा भैया हमने लिया 12 और 24, इस प्रकार से हमने दो वैल्यू ली है। यहाँ पर लिख देते 12 और 24 का आपको निकालना मैथ से। क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया का मैथ से, ठीक है। मैथ आपको ज्ञात करना है किसका, 12 और 24 का। तो मैथ से क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम करते हैं ना, इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ फैक्टर करते हैं 12 भैया, 2 से 2 छन 12, उसके बाद 2 दिया 6, 3 गना 3, उसके बाद यहाँ पर क्या है 24, कितनी बार गए हैं आपका 12 बार, उसके बाद 6, उसके बाद 3 और 3 गना 3। तो आपने कहा भैया कि 12 के जो हमारे इधर लिखना है और 24 को आपको इधर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 और यहाँ पर क्या लिखोगे 2 गुणा 2। अब देखो 2 ऊपर है नहीं, आपका एक और 2 आना तो उसको अलग लिख दो और 3 को आप यहाँ पर लिख सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मैथ से निकालना है। तो मैथ से क्या होगा आपका, एक तो ये 2 आया होगा और ये 2 और ये 2, ठीक, सॉरी 3। अब क्या करेंगे आप, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दिया 12। तो इनका मैथ से क्या है आपका 12। बात समझ में आई है नहीं है। अच्छा अगर मैं यही पूछूंगा आपसे कि भैया ले से क्या आया, तो ले से भी निकल सकता। क्या भैया 2 गुणा 2 गुणा 3 और ये क्या जाएगा आपका 2। मतलब जब ले से निकालते तो उसमें मैथ की जो वैल्यू है वो तो आती ही है, अब एक्स्ट्रा में ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो
2 दूनी 4 या 12, 12 दूनी 24। तो ले क्या आया आपका 24। बताओ समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं कहूं भैया कि आपका 5 और आपका दे रहा हूं मैं आपको 135 का, या 135 ना लो, 1 मिनट रुको, यहाँ पर 15 और क्या लोगे 160 है। 160 का आपको में से निकालना है, क्या में से निकालना, लेकिन भाग विधि से, विधि। अब ध्यान से देखना, 15 और कितने का निकालना है, 160 का आपको में से निकालना, लेकिन कौन सी विधि से, भाग विधि से। यहाँ पर दिख रहा ना? चलो अब ध्यान समझो पहले यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देना। अब कैसे करेंगे भैया, तो यहाँ पर देखो 15 का ना 15, कितना बचा आपका 1, और यहाँ पर आ गया 10। ठीक है, तो 10 पहले क्या करते थे हम, 10 शेष लिखते थे, लेकिन यहाँ पर शेष नहीं लिखना, यहाँ से नया क्वेश्चन स्टार्ट होना इस प्रकार से, और ये जो है आपका ये आ जाना। ठीक है, क्या लिखेंगे 10 का ना 10। अब क्या बच रहा आपका 5, यहाँ पर भी आपको शेष नहीं लिखना। अब ये जो है ये आपका आएगा यहाँ पर, क्या है आपका 10, 5 दूनी 10। तो जब आपका कट का निशान आ जाए, मतलब जब ये पूरा पूरा कट जाए, तो जिससे पूरा पूरा कटा है वही उसका एचसीएफ होगा। तो किससे कटा हुआ ये 5 से, तो भैया इन दोनों का जो एचसीएफ आया होगा, यानी मैं से ही बात करें तो हमारा क्या होगा 5 है। बताओ किस किस्म की बात नहीं है, आ गई? नोट यहाँ तक समझ में आया भैया सभी की? यस भैया। अब भाग विधि से एक और एचसीएफ आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, जिससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद मिलते हैं आपके वर्कशीट के जो आपके क्वेश्चन होंगे उसे सोल्व करते हैं। अच्छा, पहले ही हमने दिया भैया 5 और 175 ना लो, इसको लो आप 170 का में से भाग विधि द्वारा, भाग विधि से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमने मान लिया 2 है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा, भाग विधि से दूसरा ही होगा ना, भाग विधि द्वारा 2 है, दूसरा होगा। हाँ, 170 और 5। ठीक है, तो कैसे करेंगे भैया? अच्छा, 5 या 15, तो क्या हो गया आपका 2 या आपका 20, 5 चौक 20। अच्छा, ये तो ये ऐसे पूरा पूरा और कट गया, तो इसमें एचसीएफ क्या होगा आपका 5 होगा। इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे कट गया ये तो। नई बात समझ में आ गई? नहीं बात समझ में? अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ले लो एक। अच्छा, एक क्वेश्चन आपकी बुक का लेते हैं, 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन आपकी बुक का लेंगे, का में से भाग विधि। लाओ दिखाओ बुक, 1 मिनट रुको। यहाँ पर देखो, इसमें आपके क्वेश्चन में दे रखा है 36 और 192, 36 और 192 ये दे रखा है। ठीक है ना, इसका हमें निकालना है में से, वो भी भाग विधि द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है ना, तो भाग विधि में क्या करते हैं भैया, इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर आता है 36। अब देखो ये इससे कितनी बार जाएगा। ठीक है, अब पहाड़ा तो याद नहीं होगा 36 का, तो हमने क्या करा, यहाँ से ये दबाया और यहाँ से ये दबाया। बताओ कितनी बार जाएगा? ये दिख रहा होगा 6 बार भैया, 3 6 18, 3 6 18। लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये 3 6 18 से ज्यादा पहुंच जाएगा। क्यों? 6 से करके देखो, 6 6 36, हाथ से 3 3 6 18, 18 और 3 21, ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब कितनी बार जाना चाहिए? 5 बार जाना चाहिए। कितनी बार? 5 बार हमने यहाँ पर करा। तो क्या करा, 5 6
30, 30 का 0, हासिल कितने हो गए आपके 3, और 5 या 15, 15 3 18। बताओ ये कितना बच गया आपका? आप बोलते हो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर बच गया 1, यानी 12। अब 12 का शेष लिखना है? नहीं भैया। तो यहाँ से क्वेश्चन की फिर से स्टार्टिंग हो जानी इस प्रकार से, और ये 36 जो यहाँ पर होता है वो वहाँ पर लिखा जाना 36, ठीक है ना। और भैया 12 या 36 आंसर बता सकता है कोई क्या होगा? भैया 12। ये अब आपका होगा कितना? 12। भैया यही क्वेश्चन ना आपका हाई स्कूल में आते हैं, नहीं क्लास 10th में, किस नाम से? यूक्लिड विभाजन अभिक्रिया, ठीक है ना, इसी नाम से आते हैं। अच्छा तो इतना समझ में आ गया तुम्हारा? यस भैया। अच्छा एलसीएम तो निकाल सकते हो ना, ठीक है ना। अच्छा एक बार एलसीएम और बता देता हूँ आपको। देखो एलसीएम निकालने की 2 ही विधियाँ आपकी, किस प्रकार से? एक तो मैंने निकाल के दिखा दी पहले, ठीक है ना, अभी दिखाया ना वो। अच्छा एक जो होगा, जैसे हमें 12 और 24 का एलसीएम निकालना, या फिर 4 का 8 का एलसीएम निकालना, तो दोनों के एक साथ लिख सकते हैं, किससे? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, उसी प्रकार से 2 का ना 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 का ना 2, 2 का ना 2, इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। और एक विधि मैंने बता रखी है अलग अलग करके निकालना, ठीक है, नोट करो इसे। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? 84 और 98 का आपको भैया में से याद करना है, सारी बात समझ में। और दोनों विधि से हम क्वेश्चन करेंगे, और जो देखना है कि दोनों विधि से क्या आंसर वही आ रहा है नहीं है, सारी बात समझ में। यस भैया। ओके पहले फर्स्ट विधि से करके देखते हैं। 84 करते फैक्टर यहाँ, और ये है क्या है आपका? 98। तो वे लास्ट में 4 है, 2 से कर दो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 का ना 2, उसके बाद 3, 3 सत्ते 21, 7 का ना 7। अच्छा उसके बाद 2 से, 2 चौक 8, 2 9 18। क्या 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा भैया, किससे कटेगा? 7, 7 सत्ते और 4, 7 का ना 4। बात बताओ समझ में आई है नहीं? ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो करते क्या है, इन फैक्टर को यहाँ पर लिख लो। क्या लिखा मैंने? 84, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, यहाँ पर लिखना आपको 98। क्या 2 कितने बार आए? 1 बार, तो 1, इसके नीचे क्या लिखना? 1। अच्छा 3 आया क्या? नहीं आया, 1 लिखो। यहाँ पे 7 और यहाँ पर 7। अब देखना आपको ये है, हम निकाल क्या रहे हैं भैया? में से। ये बता दो ऊपर नीचे कौन सी संख्या सेम आई है? 2 और 7। 2 और 7। इसका मतलब 2 यहाँ पर लिखो और 7 यहाँ पर लिखो, और यहाँ पर लिख दो सुंदर से राइटिंग में से। और भैया में से बराबर क्या आ गया आपका? 14 सेकंड। ठीक है ना, सही है। अब यहाँ पर देखते हैं उसके बाद सेकंड ऑप्शन आपका हो जाता है ठीक। उसके बाद हम इस क्वेश्चन करते हैं भाग विधि से। भाग विधि से कैसे करेंगे? ये इस प्रकार से यहाँ पर समझो। भाग विधि से हमने लिख दिया यहाँ पर 98, तो यहाँ पर लिखा 84। 84 का ना 84, कितना बचा आपका? 4 और 1, 14 बच गया। अब क्या करेंगे? क्या यहाँ पर शेष लिखना होगा? नहीं भैया। यहाँ पर स्टार्ट करते 84, 14 छन 84। कौन सी विधि है भैया? भाग वाली। तो HC अब आपको क्या आ गया? समझ में आया सभी को? बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनका आपको क्या निकालना भैया? लेस निकालना। क्या निकालना? लेस है। अच्छा इधर देखो तो लेस कैसे निकालते हैं हम करेंगे भैया। पहले 12 के फैक्टर यहाँ पे, फिर यहाँ पे 48 और उसके बाद 60, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो 12 48 और 60, 2 से काटो, 2 छन 12, 2 तिया 6, 3 का ना 3, उसके बाद कितनी बार? 24 बार गया, फिर 12 बार, उसके बाद 2 छन 12, 2 तिया 6 और 3 का ना 3। अच्छा बताओ कितनी बार गया? उसके बाद 15, 3 बजे 15, 5 का ना 5। अब करते क्या है आप? हम निकाल रहे हैं इसका एलसीएम, यानी 12 लिख दो, उसके बाद 48 लिखो, उसके बाद आपका 4 लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो 2 गुणा
2 गुणा 3 48 का क्या आ रहा है 2 गुणा 2 3 भी आ रहा है भैया। अब देखो 2 2 तो यहाँ पर आ गए 2 और बचे 2 और 2 हमने लिख दिए यहाँ पे। अच्छा 2 यहाँ पर कितने आ रहे 2 1 और 1 2 3 भी आ रहा हाँ भैया 3 भी आ रहा यहाँ पर आने दे तो इन्हें एक साइड में लिख देते हैं। हमें निकालना है लेस क्या निकालना है लेस क्या करेंगे यहाँ पे 2 देंगे यहाँ पे 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 फिर 2 फिर 5 ठीक है 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10 और 24 ढाई 240 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फोर अब ये भैया कह रहे थे भैया इनके ट्रिक ठीक है तो यहाँ पर देखो जैसे 12 था तो डायरेक्ट ये भी लिख सकता हूँ मैं 12 का ना 12 48 है 12 चौक 48 उसके बाद 12 पंजे 60 12 पंजे 60 मैंने ऐसे लिख दिया सुनो 12 पंजे 60 ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर क्या ले लो ये 12 4 गुणा 5 5 चौक 20 अब 20 की 12 से गुणा करो तब भी आपका 240 ठीक है नोट करो क्या हुआ हाँ नई बात समझ में या फिर ऐसा कर लो अगर ये समझ में नहीं आई तो फिर ये देख लो 12 48 और क्या है आपका 7 ठीक है। अब मुझे ये बता दो ये सब किसके बारे में आ रहे 12 के बारे में आ रहे ना 12 भैया बाहर लिख लो आराम से इस प्रकार से 12 के बारे में कितनी बार 12 एक बार 48 4 बार 60 5 बार 5 चौक 20 अब 20 की बार में गुणा करोगे तब भी आपका ये आ ठीक है। एक ट्रिक और है अगर वो भी आ जाएगी तो मजा आ जाएगा आपका। यहाँ पर देख लो क्या करते हैं 12 48 और 60 ठीक है काटो फिर 3 चौक 12 और 3 का ना 3 3 छम 18 3 दूनी 6 और 0 ठीक है। वैसे 2 से भी काट सकते थे ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 2 से काटो 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 ढाई 20 उसके बाद 2 का ना 2 2 चौक 8 2 पंजे 10 उसके बाद 2 से 2 का ना 2 नहीं एक ही आएगा और 2 दूनी 4 5 का 5 इसी प्रकार जाएगा। अच्छा इसी प्रकार से 2 का ना 2 और 5 आपका इसी प्रकार से 5 ठीक है। देखो 2 तिया 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 पंजे 240 ठीक है। तो 3 ट्रिक से बता दिया जो मुझे अच्छा लगा उससे आप कर सकते हैं। आई बात समझ में नोट यहाँ पर देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है यहाँ पर यानी 504 है आपका और क्या है आपका और है आपका 980 ठीक है। तो अब करेंगे क्या इनका हमें क्या निकालना मैं से निकालना ठीक है। तो मैं से हम 2 विधि से निकाल सकते हैं तुम्हें पता है ठीक है। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से ठीक है। तो भाग विधि से निकाल के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर भैया पहले ध्यान से देख लो एक बार फिर ना होगा आपके वे समझ में नहीं आया हरी बात समझ में भाग विधि से बता रहा हूँ पहाड़ा याद नहीं होगा 504 का ठीक है ना। अच्छा एक बार इसका दुगना करके देखेंगे तो हमारा 1008 आ रहा क्या आ रहा है 1008 तो 1008 से ज्यादा आ रहा है तो कितनी बार आ रहा है एक बार कितनी बार एक बार तो आपको बच गया 6 7 और कितना बच गया आपका 4 ये बात समझ में आ गई क्या ये शेष लिखा जाएगा नहीं ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट फिर हो जाता है आपका और ये इधर की वैल्यू यहाँ पर आती है। भैया विशाल कहाँ देख रहे हो ये कल जब एग्जाम में आएगा ना तो इधर उधर जाओगे ऐसे लगेगा जैसा अंतिम गधा देखता हूँ ठीक है ना। हाँ यहाँ पर देख लो आइए कहोगे भैया पढ़ाया तो दे लेकिन समझ में नहीं आया उस टाइम पे ठीक है। अब कितनी बार जाओगे भैया एक बार 476 तुमने बताया कितना बचा यहाँ आपका 28 बचेगा ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ आ रही बात समझ में भैया 476 28 का ना 28 भैया दुनी क्यों नहीं दिया क्योंकि 56 हो जाएगा 56 हो जाएगा आपका जाते हैं तो 28 कितना बच रहा आपका देखो सही में नहीं आ रही बात कितना बच गया आपका 9 और यहाँ से 1 और यहाँ से 6
अब बताओ भैया कितनी बार आपका ये जाएगा, तो आप कहोगे 28 28 सत्ते कितना होते हैं भैया, 28 सत्ते 196। तुम कहोगे भैया 28 का तो पढ़ा याद नहीं है, तो यहाँ पर आप करके भी देख सकते हैं 28 की किससे 7 से गुणा करें भैया। यस भैया। तो देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिसकी गुणा नहीं कर सकते वो आसानी से गुणा कैसे कर सकते, एक लाइन में देखो ऐसा करते 8 सत्ते 56 का 56 और 7 दूनी 14, इन दोनों को जोड़ लो 1 9 6। बताओ यस भैया। ट्रिक समझ में आ गई? यस भैया। ठीक, एक बार ये डाउट हो ये फिर हाँ यही डाउट होगा तुम्हारा, जब से तुम आप इधर उधर देख रहे हो और डाउट आ गए, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर देख लो, जैसे मैंने तुम्हें बताया 27 की हमें 4 से गुणा करनी, बेटा ध्यान से देख लेना, 27 से 7 से गुणा करना, ठीक है, ध्यान से सुनो, 7 सत्ते 49। अब 10 से इधर उधर देख रहे क्या है, फिर तुम भी कहना भैया एक डाउट है, क्या हमें समझ में नहीं आया, यहाँ देख लेना 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। अब इन बीच वाले दोनों को जोड़ लो, तो 1 8 9 189 आ गया, गुणा करके देखो भैया 189 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। आगे ट्रिक भी समझ में, नोट करो तो अच्छे से। यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, भैया 18 और 27 का लेस है क्या होगा, ठीक है। इस बार उसने क्या पूछा है, लेस है ना कि मैसेज, आप जो नो बता रहे हैं वो मैसा होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, लेस से पूछा क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लिया करो, लेस से पूछा, ठीक है। अच्छा 18 और किसका 27 का आपसे पूछा गया है लेस है, बताई थी 2 ट्रिक बता रखी हैं, कौन सी वाली ट्रिक से करना है। अच्छा इससे कर लेते हैं पहले, ये हो जाता है आपका 18 2 नम 18 3 क्या 9 3 का ना 3, एक है आपका 27 3 नम 27 3 क्या 9 3 का ना 3। अच्छा अब करेंगे क्या भैया, 18 को लिख देंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद 27 को क्या लिखोगे, देखो 2 तो है नहीं, 1 लिख दो उसके नीचे, 3 गुणा 3 गुणा 3। अच्छा बात करते हैं लेसर की, लेसर में क्या करते हैं, सभी को लेते हैं, यानी 2 को भी लिया हमने, 3 को भी लिया, 3 को भी और 3 को भी, 3 क्या 9 9 क्या 27 27 दूनी 54। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही है, जो 9 बताए थे उनका आंसर बिल्कुल ही गलत है। आई बात समझ में, तो बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन क्या दे रखा। अच्छा 12 18 और 20 का आपको लेस निकालना है। अच्छा ये भैया आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, ये तो होमवर्क कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। यस भैया दे देंगे, दे सकते हैं ना। यस भैया। ये बताओ क्लास आज की कैसी, बहुत अच्छी, सीखने को मिला, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तो कर सकते हैं ना, यस करेक्ट होगा, यस भैया कर सकते हैं। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।